अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 37 द अरेंजर्स अल सफ़ात। सफ़ाफ यानी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना सफ़ में बैठो, सफ़ में खड़े रहो, ये शब्द हम यूज़ करते हैं ना सफ़ में। यानी सफ़ यानी क्या बोलते हैं कि एक साथ में अरेंज एक ऑर्डर में खड़े रहो। जैसे आर्मी में कैसे रहते हैं, जब वो मार्चिंग करते हैं ना तो पूरे कैसे रहते हैं, ऑर्डर्स, उसको बोलते हैं सफ़ा, सफ़ में। तो ये सूरह का नाम जो है सफ़ात है, अल सफ़ात, यानी तुम एक ऑर्डर में खड़े रहते हो। जैसे बर्ड्स है वो एक फ्लाई करते हैं जब आकाश में, जो माइग्रेशन बर्ड्स है, तो उसको देखा है ना कैसे वो खड़े रहते हैं, वो भी एक सफ़ात जिसको बोलते हैं, एक ऑर्डर्स में वो लोग जा रहे होते हो। मिलिट्री में होता है वो ऑर्डर्स। तो ये जो सूरत है इसमें अल्लाह बता रहा है वस्सफ़ाते सफ़न, यानी अल्लाह ने ये जो सूरत का नाम रखा है वो रखा है अरेंजर्स इन कॉलम, यानी कि जो एक कॉलम में अरेंज करके खड़े रहते, वस्सफ़ाते सफ़ान। फ़ज़्ज़ारियाते ज़जरन, देखो कितना ब्यूटीफुल अरबी के, वस्सफ़ाते सफ़न फ़ज़्ज़ाजिराते ज़जरन, यानी कि जो ब्लेम करते हैं, अब तो यानी उनके ऊपर अल्लाह बता रहा है इसमें, द फ़ज़्ज़ाजिराते दबहन ज़जरन। इसका जो मतलब होता है ना अरबी में, जो फ़ज़्ज़ाजिराते, जो थर्ड वर्स है फ़त्तालियाते ज़िक्रन, वो सेकंड वर्स हम बाद में देखते हैं क्योंकि वो समझना पड़ेगा इसका जो डीप मीनिंग है ना। वो एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि क्लाउड्स है ना, वो क्लाउड्स को स्ट्रांगली मूव करने वाले भी होते हैं, बट इसमें जो बताया द ब्लेमर्स ऑफ दोज टू बी ब्लेम, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्या है वो। 37:3 में अल्लाह कह रहा है फ़त्तालियाते ज़िक्रन, ज़िक्रन यानी जो मैसेज को जिक्र करता है, तालियात यानी तिलावत जो करता है, यानी कि जो हर बार अल्लाह की मैसेज की रिसाइट करता है उसको तिलावत करता है। वो क्या तिलावत करता है, वो क्या मैसेज करता है कि इन्ना इलाहुकुम लवाहिदुन, योर गॉड इज द ओनली वन, यानी तुम्हारा इलाह कौन है, लवाहिदुन, एक ही है। और यही मैसेज वो रिसाइट करते हैं। रब्बुस समावात है, यानी कि जो तुम्हारा रब है किसका, समावात यानी कि आकाश का और धरती का, वल अर्द, और वमा बैनहुमा यानी कि उसके बीच में है वो सबका भी, वो रब्बुल मशरिक, और जो सारी मशरिक यानी ईस्ट, मशरिक यानी उसके मतलब ईस्ट भी होता है, और राइजिंग अप इन द मॉर्निंग वो भी होता है, उसका मतलब सनराइज भी होता है। तो यानी कि अल्लाह जो जहाँ पे भी सनराइज का मतलब इसका डीप मीनिंग क्या होता है कि सन अकेली यहाँ और धरती का नहीं, जिस सन जहाँ पे भी सूरज है, मैं हमने देखा था ना वीडियो में, एक सूरज नहीं जैसे हजारों सूरज है, वहाँ पे भी धरती होगी तो वहाँ भी सूरज तो सूरज स्टार्ट होता ही होगा। तो वहाँ का भी जो भी राइज होता है ना, उसका भी मालिक कौन है, अल्लाह है। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मशरिक का रब्बुल मशरिकिन रब्बुल मगरिबिन, पर इसमें से मशरिक का यानी कि जहाँ पे भी सनराइज हो रहा है, जिस धरती पे, उसका भी मालिक खुदा ही है। यानी जो प्लेनेटरी सिस्टम है, करोड़ों अब्जों प्लेनेटरी सिस्टम है, तो हर जगह पे सनराइज तो होता ही होगा, क्योंकि वहाँ जो जो धरती घूम रही होगी वहाँ पे सनराइज होता होगा। और जो एक ही जगह पे कोई कोई प्लेनेट क्या है, सिर्फ एक ही पोजीशन में, वो ऐसे अपनी धरी पे नहीं घूमते, सिर्फ सूरज के आसपास ही घूमते रहते, तो वहाँ पे ऑलवेज सनराइज ही रहेगा एक साइड में, वहाँ पे सनसेट होगा ही नहीं एक साइड पे, एक साइड पे ऑलवेज सनराइज ही रहेगा, क्योंकि ऑलवेज सूरज के सामने ही वो पार्ट रहता है। लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ज़्यादा होगी, और दूसरे आधे पार्ट में ठंडी एक्सट्रीम लेवल की होगी। वहाँ पे कोई क्रिएचर्स वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि एक साइड में सूरज के सामने है तो टेम्परेचर बहुत है। अगर हमारा भी धरती अगर एक ही साइड में घूमने लगे और अपनी धरी पे घूमना बंद कर दे
तो टेम्परेचर एक जगह पे कितना बढ़ जाएगा, सारी के सब कुछ जल जाएगा, कोई भी वनस्पति या कोई भी जिंदा चीज नहीं रह सकती, क्योंकि एक साइड में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और वन साइड में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, तूफान भी बढ़ जाएंगे, एयर का जो सर्कुलेशन है वो भी क्या होगा कि एक जगह पे ज़्यादा गर्मी है, एक जगह पे ठंडी है, तो हवा का सर्कुलेशन, गर्म हवा ऐसे घूमेगी ना, तो वहाँ पे क्या होगी, तुम रहने के लिए तुम रह ही नहीं सकते, क्योंकि एयर का जो मूवमेंट है वो भी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो पानी भी हो सकता है कि दरिया का पानी भी सूख जाए पूरा का पूरा, क्योंकि गर्म ही रहेगा तो पानी तो उबलता ही रहेगा, तो एक जगह पे ठंडा हो जाएगा, एक जगह पे पानी नहीं रहेगा, तो पानी भी नहीं रह सकता वो जगह पे। तो अल्लाह ने वो धरती को इस तरह से घुमाया है सूरज के सामने, और वो अपनी धरी पे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, तो वो बैलेंस किसने किया है, अल्लाह ने। और वो ये लोग सोच रहे हैं कि जो धरती है ना वो ऐसे नहीं घूम रही, ऐसी है इतने एंगल पे, वो भी पहले कोई प्लेनेट या कोई एस्ट्रॉयड उसके ऊपर टच हुआ होगा और इसकी वजह से उसकी धरी क्या होगी, बेंड होगी, और उसकी वजह से वो एस्ट्रॉयड जब उसको अटैक हुआ तो उस टाइम में चांद का टुकड़ा जो है ना, धरती का एक टुकड़ा उसके ऊपर से निकल के बाहर चला गया। पहले तो लावा ही थी, गर्म गर्म, ऐसे सूरज है ना ऐसे ही लावा थी, तो उस टाइम में कोई एस्ट्रॉयड ने टक्कर मारी होगी तो उस टाइम में उसमें से उसका एक पार्ट पूरा गर्म वहां से निकल के बाहर आ गया, लेकिन धरती जो हमारी अर्थ है उसके आजू बाजू वो घूमने लगा, पहले बहुत नजदीक था, फिर धीरे 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 अभी भी जो चांद है ना वो हर साल में 2 सेंटीमीटर के आसपास दूर जाता है अर्थ से, बहुत इतना सा, लेकिन करोड़ों साल में तो वो किलोमीटर का किलोमीटर दूर चला गया। अगर वो इतना नजदीक होता तो भी पॉसिबल नहीं थी कि लाइफ हो पाए, अगर चांद भी नहीं होता तो भी लाइफ नहीं हो पाती, प्लस वो जो धरती की उस टकराव से क्या हो गया, धरती की जो दरी है ना वो ऐसी हो गई, थोड़ी जो ऐसे घूम रही थी पहले वो ऐसे घूमने लगी, यानी कि जो राउंड शेप है ना वो थोड़ा ऐसा टिल्ट हो गया, वो टिल्ट की वजह से हमारी सारी जो तीनों के तीनों ऋतु है वो उसकी टिल्ट की वजह से आती है, और ना कोई भी ऋतु ना ठंडी होती, गर्मी होती, ना बारिश होती, वो पर्टिकुलर एंगल में इसकी वजह से ही सारी कंट्रोलेबल एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, मैग्नेटिक रेज सब कुछ कंट्रोल में। तो तुम देखो कि वो अथराव से कौन इतना मैनेज कर सकता है, किसकी ताकत है कि वो पूरा जो चीज ऐसे ही घूम रही है उसको कौन इतनी लेवल से कंट्रोल कर सकता है, यानी अल्लाह ने वो पूरा प्रिसाइसली एक चीज को उसको टकराव, यानी कि अगर मैं कोई कांच को तोड़ता हूँ ऐसा फेंकता हूँ तो उससे तो वो टूट जाएगा ना, सही तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने वो तोड़ के वो चीज को सही किया, जो इम्पॉसिबल है कोई ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा सोचना कि पूरा तोड़ के नया क्रिएशन करना ना, दैट इज द वेरी डिफिकल्ट। तो अल्लाह ने जीरो में से पहले तो खड़ा किया, फिर पूरा जो हम बॉम्ब फोड़ते हैं ना ऐसा बॉम्ब फूटा, ब्लास्ट हुआ, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी कितना डेंजरस है, और वो ब्लास्ट में से अल्लाह ने स्टार बनाए और धरती बनाई, और वापस धरती बना के उसमें से गरम गरम उसमें से उसको ठंडा किया, उसमें से चांद बनाया, उसको वापस टिल्ट किया, उसमें से पूरा टेम्परेचर बनाया। पानी भी कहाँ से, दूसरे एस्ट्रॉयड, जो एस्ट्रॉयड ने टक्कर मारी थी ना वो पूरा पानी का था, तो उसके साथ में पानी भी लेके आ गया, वो पहले पानी नहीं था H2O, तो वो एस्ट्रॉयड कहीं और पे पानी बना होगा, क्योंकि H2O और ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से वो पानी आया, और पानी के दरिया में से कितने सालों के बाद उसमें कोई बैक्टीरिया आए, वो बैक्टीरिया ने कोई प्रोसेस की और उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे, वो क्या करते थे, वो प्रोसेस करते थे फर्मेंटेशन, और उसकी वजह से ऑक्सीजन को छोड़ते थे। पहले कोई वनस्पति नहीं थी, जो ट्रीज और सब कुछ है ना, जो ग्रीनरी वो नहीं थी, तो पहले तो ऑक्सीजन वो समुद्र में से, पानी में से, वो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वो उसने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को जो क्वांटिटी वो भी ऑक्सीजन 21% है, ठीक है, बाकी का नाइट्रोजन है और बाकी के दूसरे CO2 और वो सब बहुत ही 0.1% से लेस देन है, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 21 से 25 भी हो जाए या 22 भी हो जाए तो भी क्या होगा, हर चीज़ जल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, यानी थोड़ा सा भी तुम स्पार्क करो ना तो चीज़ जलना चालू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है फायर को। और 21 से भी कम परसेंटेज में हो जाए तो भी क्या होगा कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो वो पर्टिकुलरली 21.3 का ऑक्सीजन का कंट्रोल भी अल्लाह ने वो मेजर के साथ में किया है, वो ज़्यादा भी नहीं कर सकते और ना ही उसको कम कर सकते, तो अल्लाह ने वो प्रिसाइसली मेजर के साथ में रखा है हर एक चीज़ को। तो भी अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। 37:5 यानी हमने पढ़ा रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, यानी कि अर्दे और उसके बीच में, वमा बैनहुमा यानी उनके बिटवीन बोथ, उसका भी वही है रब, और वो यानी एंड होता है। कभी भी अरबी में वो आता है ना, उसका मतलब है दूसरी बात बता रहे हैं। वो रब्बुल मशरिकीन एंड द लॉर्ड ऑफ द ईस्ट। फिर अल्लाह इसमें क्या बता रहा है, इन्ना ज़ैना, ज़ैना यानी जीनत बोलते हैं ना, कि मैंने कितनी इसको शृंगारा, इसको मैंने एडोन किया। कोई भी चीज़ को हम अच्छे से ये करते हैं, जब त्यौहार आता है तो क्या करते हैं, उसको हमको घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो अल्लाह ने भी आकाश को उसी तरह से डेकोरेट किया और दुनिया को भी बेजीनतिन अल कवाकिबे, किस तरह से स्टार लगा के, तुम रात में देखो ऊपर तो कितने छोटे छोटे स्टार दिखते हैं। तो अल्लाह ने आकाश को ऐसे ही ब्लाइंड नहीं कर दिया कि चलो भाई अर्थ और ये बना के छोड़ दिया सब कुछ। करोड़ों अब्जो अल्लाह ने स्टार बनाए, ये तो कितनी सारी अल्लाह ने मखलूकात बनाई कि जो हमको कल्पना भी नहीं है। कितनी आगे और भी कितनी जगह पे एलियंस हो गए, जो दूसरी मखलूकात होगी जिसको हम बोलते हैं कि अर्थ के सिवाय, वो हमें मालूम भी नहीं है। तो अल्लाह की जात है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल है, और हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारा यकीन और तवक्कुल उसके लिए, उसकी खुशी के लिए होना चाहिए, और बाकी कुछ भी हमारा मकसद दुनिया में और कुछ नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ परफेक्ट करेगा अगर हमारा उसके ऊपर यकीन है तो। यही अल्लाह इसमें बड़ा बता रहा है कि अल्लाह ने सबसे, इन्ना ज़ैन समा दुनिया बेजीनतिल कवाकिबे, कुकुब, इसको अरबी में जो बोलते हैं शाइनिंग प्लेनेट, स्टार्स, प्लेनेट, कॉन्स्टेलेशन, ब्राइटनेस ऑफ द आयन, स्वॉर्ड, कुकुब इसको बोलते हैं, कुकुब। ये हमने यूज नहीं किया है कवाकिबे ये वर्ड को, और हिंदी में और अरबी में। वह हिफ्ज़म मिन कल्ला शैतानिन मारिद, यानी कि अल्लाह ने हर एक शैतान से उसको हिफाजत किया। यानी कि जो जिन है वो तो कहीं बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते, तो अल्लाह वो ने उसको भी, वो आकाश में से इतनी जगह पे भी नहीं जाए, तो वहाँ पे अगर वो जाएंगे या वो ऐसे कोई जगह पे एंटर करना चाहेंगे कि जहाँ पे एक स्टार को दूसरी जगह पे जाने का पोर्टल होगा, जिसको बोलते हैं कि टाइम पोर्टल, एक जगह से दूसरी जगह तुम जल्दी से ट्रैवल कर सको, टेलीपैथी कर सको। तो वो अगर ऐसी जगह पे या कोई ऐसी बात सुनने जाएंगे तो वो अल्लाह ने उसको गार्ड करके रखा हुआ है। वह हिफाजतुन मिन कुल्ले शैतानिन मारिद, मर्द जो है मारिद यानी मरदूद बोलते हैं ना, कितना मरदूद है यानी कितना बुरा इंसान है ये शैतान। ये अरबी का है, पर जो हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, उर्दू में भी यूज़ करते हैं कि ये बहुत ही मरदूद आदमी है। तो इसको बोलते हैं रिबिलियस, इविल आदमी है, बहुत ही बुरा आदमी है। तो अल्लाह ने ऐसे शैतान मरदूद, यानी कि ऐसे शैतान जो बहुत ही बुरे हैं, इविल डेविल, उसको भी उससे उसने हिफाजत किया है। ला यस्मऊना इलल मलाइल आला, यानी आला यानी बहुत ही हाईएस्ट लेवल, द मला यानी लीडर्स। वयुक जफूना, वयुक जफूना यानी उनके ऊपर क्या होता है, बॉम्बार्डिंग होता है अगर वो ऐसी जगह पे आने की ट्राई भी करते हैं। मिन कुल्ली जानिबिन, जानिब यानी नज़दीक की साइड में से, एवरी साइड से, कुल्लू जानिब यानी हर एक तुम्हारी जानिब, हम बोलते हैं ना हर एक जानिब से तुम्हारी। ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं हमारे इसमें, उर्दू में भी, और मोस्टली उर्दू में यूज होता है जानिब। और वयुक जफूना मेलन आला वयस्मऊना, यस्मऊना यानी सुनना, समा यानी सुनना। अगर वो सुनना चाहे छुपके से तो हर एक वो हाय आकाश की तरफ से जाके पहुंच के तो उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट होता है, और उनके ऊपर दहूदुल वलहुम यानी कि उनको कंडेम किया हुआ है ऐसे लोगों को, ऐसे शैतानों को। और वलहुम अजाबुन वासिबुन, वासिबुन यानी फॉर एवर, हमेशा के लिए, अजाब यानी रेट्रीब्यूशन।
अभी अजाब तो देखो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन वासेबुन पूरे कुरान में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल हुआ है, 2 ही वर्ड्स में, परपेचुअल इटर्नल। तो इसलिए तुम ये शब्द को ज़्यादा उर्दू में नहीं सुनोगे, वासेबुन। लेकिन जो शब्द ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जो 30, 40 या 50 वर्षों में आया होता है ना, जो अल्फाज, जो अल्ब, वो हमारी ज़िंदगी में मोस्टली यूज़ होता ही है। जैसे अजाब है, फिर ये जो दहू है वो सिर्फ 4 ही वर्ष में आया हुआ है और 3 ही सूरा में आया हुआ है। जो पहला वर्ड है ना, इसका मतलब है डिफीटेड, हारा हुआ, तो वो वर्ड भी तुम ज़्यादा नहीं सुनोगे। बानिस यानी रिजेक्टेड। दहूरुन वलहुम अजाबुन वासेबुन, वो एक तो रिजेक्टेड है और उनके ऊपर अजाब भी है, और वो भी अजाब कैसा कि हमेशा के लिए रहने वाला। 37:10। और कोई भी उसमें से बाहर निकलना चाहे अपनी लिमिट से, अपनी हद से, तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल यानी कि एक रॉकेट, जिसको बोलते हैं ना कि अगर मान लो कि कोई अपनी लिमिट, अगर मान लो कि अभी इजराइल है, अगर इजराइल के अंदर किसी ने रॉकेट डाला तो उसके वो क्या करते हैं, उसको एक प्रोजेक्टाइल, एक रॉकेट छोड़ के उसको ख़त्म करते। तो ये अल्लाह ने भी वो कहा है कि अगर तुम हमारी लिमिट से बाहर आओगे तो ऐसी चीज़ उसके ऊपर डाली जाती है कि जो उसको ख़त्म कर देती है। इल्ला मिन खतफा खतफता फ़अत बहु सिहाबुन साकिबुन। सिहाबुन यानी एक बर्निंग फायर, साकिबुन यानी एक फियर्सफुल, सकबुन जो एक धारदार है, साथ में गर्म भी है और धारदार भी है, जो कुच जाती है सीधी अंदर। यानी अल्लाह इसमें बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई है यूनिवर्स में, फर्स्ट तफ्तेहुम अहुम असद्दू, असद्दू यानी सदीद यानी बहुत ही डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट है खलकाऊ अम्मा मन खलको, या कि तुम्हारा बनाना, जो हमने एक खलफताऊ मिनत्तीन, मिनतीन यानी एक माटी से बनाया है, और वो भी कैसी, लाजिबुन, लजुब यानी वेट, स्टिकी वेट। तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या ये सब बनाना? देखो हमारा बनाने के लिए तो अल्लाह को बहुत ही आसान है, लेकिन जो यूनिवर्स को बनाना, मैंने बताया ना कि इतनी इतनी बारीक चीज़ से अर्थ को बनाना, स्काई को बनाना, करोड़ों अब्जों तारे बनाना, दैट इज़ द मोर डिफ़िकल्ट है। ये अल्लाह हमको सवाल कर रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है या तुमको बनाना डिफ़िकल्ट है? तुम सोचते नहीं हो क्या? जरा सा भी अपने अकल से काम नहीं लेते? 37:12 में अल्लाह बता रहा है, बल अजिब्ता वयस खरूना। और उसमें क्या होता है कि जो लोग ईमान वाले हैं ना, वो ये चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, आश्चर्य करते कि अल्लाह तेरी क्या बनाई है, तूने क्या बनाया है। और जो दूसरे जो काफिर वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते। समझ में आया? अभी देखो, अगर तुम इंसान देखो, वो हम मूर्ति देखने गए थे यूनिटी ऑफ स्टेच्यू का, हो इतनी बड़ी इतनी बड़ी, पर अल्लाह ने जो इतना बड़ा बनाया है, वहां पे तुमने कभी कोई सरप्राइज किया कैसे बनाया है? वहां पे हमारा कोई आश्चर्य हुआ? तो उन लोगों का उसमें कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। हाँ इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, ये इतनी बड़ी देखो इंसान ने बना दी। अरे वो एक पलक भी बराबर नहीं है अल्लाह के सामने। वो क्या मैंने बताया, पूरी धरती भी एक रजकन के बराबर भी नहीं है। उसकी विशालता, वो इतना महान है कि हमारा उसके सामने कद कुछ भी नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है हमारी। तो अल्लाह यही बता रहे, बल अजीब तुम, अजीब यानी अजाब, अजाब हम बोलते हैं ना, बहुत अजूबा बना दिया। वयस खरूना, बट वो लोग क्या करते हैं, उनका सखर यानी मजाक। देखो एक ही शब्द में अल्लाह ने कितने छोटे से एक आयत में 3 अल्फाज में, बल यानी के नहीं, बट अजीब तुम, वाइल यू आर अवेड बट दे मोक, बट तुम वो जो दूसरे लोग हैं उसका मजाक उड़ाते। और तुम दूसरे को बोलो जिसको मालूम नहीं, अरे क्या है वो तो बना हुआ है, तुम ऐसी किसकी बात करो, यहाँ की बात करो ना, आकाश की क्या बात कर रहे हो, तारों की बात क्या कर रहे हो। उनको कोई परवाह नहीं होती कि कैसे अल्लाह ने ये सारी चीज़ें बनाई। और उसको ये भी बोलो कि अल्लाह ने तुमको भी कैसे बनाया ना, तो भी वो उसके बारे में कोई परवाह नहीं होगी। उसको बोला बनाया है, सबका ऐसा ही है ना, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो नहीं सोचते कि कितनी डिफ़िकल्ट है। हमारा बॉडी में से एक हार्ट है, वो कितने करोड़ों लीटर पंप करता है पूरे जिंदगी में ब्लड को, और उसको एनर्जी कौन देता है? ऐसा पंप लगा के देखो, एक पंप लगाओ तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, कितने टाइम में वो खराब हो जाएगा। तो ये तो कॉन्स्टेंटली जब तक तुम जिंदा रहते हो, वो पूरे बॉडी में ब्लड को, वो बोलते हैं कि जो ब्लड की वेसल है ना पूरे अर्थ में घूम जाएगी,
इतनी बड़ी है, यहाँ से स्टार्ट करो और पूरा अर्थ में जाओ, इतने लंबी हो जाएगी हमारी वेन्स, अगर सबको खोल के देखो ना तो यानी कि एक ही हार्ट का पंप इतनी सारी जगह पे पंप करता है, अर्थ के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक को पूरे दिन में कितनी बार ब्लड को लेके जाता है, इसे एक इंसान के अंदर। तो ये जो है वो यानी कि जिसके ऊपर ईमान है वो उससे ताज्जुब होते हैं, अजब से होते हैं, और जो नहीं है उसका क्या मूर्ति है, मजाक उड़ाते हैं, सखर करते हैं उसका। वयस खरूना यानी सखर, यानी ये शब्द बहुत बार आया हुआ है कुरान में, यानी मजाक उड़ाना, सखर करना किसी का। मस्खरा बोलते हैं ना, देखो अभी मुझे आया शब्द मस्खरा, ये शब्द कहाँ से आया, यहाँ से आया, वयस खरूना, मस्खरा मत करो मेरा, मस्खरा। तो वयस खरूना, सखर, जो इसका रूट वर्ड है ना वो अरबी का है, तुम उसका मस्खरा मत करो, मस्करा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मस्करी, हम बोलने लगे मस्करी, पर उसका जो रूट वर्ड है वो यहाँ से आया हुआ है, वयस खरूना, मजाक उड़ाते हो अल्लाह का, अस्तगफिरुल्लाह। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो तो तुम्हारे सब, तुम उसको समझ ही पाओगे कुरान को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वएज़ा ज़ुक्रू ला यज़कुरूना, यानी कि जब उसको कहा जाता है कि तुम अल्लाह को याद करो तो वो क्या करते, ला यज़कुरूना, ला यानी वो ध्यान नहीं देते उसको, उसकी जिक्र की तरफ, उसकी याद की तरफ वो लोग ध्यान नहीं देते। हालांकि उसको क्या है, दुनिया की बात करो तो आँख कान ऐसे करके तुम्हारे सामने बैठ आएंगे, लेकिन जब अल्लाह की बात करो तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो तुम उसकी बात और उसके आंखों और उसके हाव भाव से देख सकते हो कि उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है जिक्र अल्लाह की बात में। जिसको अल्लाह की बात करो उसको इंटरेस्ट है, जिसको तो तुम हर किसी के साथ में तो कर ही नहीं सकते, उनको मालूम है इसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसको कोई, इसकी अल्लाह की याद करने में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दुनिया की बात करो, पैसे की बात करो तो तुरंत कान बैठ के तुम्हारे सामने आके बैठ जाएंगे, यानी कि उसको ऐसी फालतू यानी लोली चीज़ की तरफ ही उनका जहन बनता है। और बड़ी जो चीज़ सबसे उस सब चीज़ बनाने वाली वही है, सब खजाने उसी के हाथ में, लेकिन उसकी बात करो तो उसके सामने वो ध्यान नहीं देते। ये उनकी क्वालिटी है ईमान वालों की और डिसबिलीवर की या दूसरों लोगों की। अल्लाह बता रहा है तुम्हें ध्यान के, एक वर्ड में बता रहा है कि जिससे तुम समझो। जो ईमान वाले होते हैं वो ताज्जुब करते हैं, उसको अजाइबी होती है अल्लाह की ये देख के, वो बोलते हैं अल्लाह क्या बड़ा है, और वही चीज़ वो दूसरे होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, वो या उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं होना यानी वही चीज़ होगी कि तुम उसको, या इधर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उसको क्या बनाते हो, तुम उसको बहुत ही हल्के में ले रहे हो। कोई भी चीज़ को तुम, अगर ये शेमिल कुछ करे तो हम क्या उसको सीरियस में लेते, नहीं लेते, बोले ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा, ऐसे ही करता रहता है, तो हम उसको कोई बात को ध्यान में नहीं लेते। तो ऐसे ही जब उसको अल्लाह की बात की जाती है तो वो भी ऐसे ही करते, उसको ध्यान में नहीं लेते। वैज़ा ज़ुक्रू ला युज़कुरून, ये बता रहा है 37:14 में, वैज़ा राऊ ऐता यस्तस्खिरून, यानी ये भी वही शब्द यूज किया, देखो यस्तस्खिरून, दे मोक, क्या करते हैं वो लोग गुमराह करते हैं, वाइल दे मोक, वयस खरूना यानी कि वो जब वो लोग मजाक बनाते हैं, और वयस्खिरून यानी इसमें ग्रामेटिकल चेंज है, इसमें वाइल नहीं कहा है बट इसमें कहा है दे मोक। कब करते हैं, जब उनके सामने तुम कोई आयत यानी कि कोई प्रूफ लेके जाते हो, कोई निशानी या कोई चीज बताते हो, आयत यानी साइन दिखाते हो, और राया यानी दिखाते हो, राया यानी दिखाना, तुमको कोई चीज को दिखाना, राया, इसको जज करना, उसको कंसीडर करना, उसको समझना। वैज़ा राऊ आयाते यस्तस्खिरून, उसका वो मजाक उड़ाते। 37:15 वकालू इन्ना हाजा इला शहरुम मुबीन, शहरुम मुबीन, वो क्या बोलते हैं कि ये तो एक खुला हुआ जादू है, यानी हमारी आंखों का धोखा है। और अभी भी तुम देखो ये जो पूरी कायनात को देखते हैं तो कोई वीडियो में क्या बोलता है कि ये तो सब जो चीज़ें ना वो एनिमेटेड है। एनिमेटेड यानी ये सिर्फ भ्रम है, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स है ना, कंप्यूटर के अंदर भी हम एक दुनिया बना सकते हैं ना गेमिंग की तरह,
तो ये भी क्या बनाया हुआ है, जो पूरा यूनिवर्स है ना, वो सिर्फ एक हायर एलियंस ने एक तरीके से एनिमेटेड करके हमको गेमिंग के अंदर बनाया हुआ है। यानी उनको जो चीज़ हकीकत है उसको वो क्या बोलते हैं, दिस इज ऑब्वियसली मैजिक, वो फिर भी उसको हकीकत नहीं मानते इतना सारा प्रूफ देखने के बाद भी। और वो क्या बोलते हैं, अभी मर जाएंगे तो वापस दूसरे जन्म लेंगे हम लोग हमारे कर्म के हिसाब से। वो लोग ऐसे बिलीव करके रीबर्थ के बिलीव में भी उसको शैतान ने गुमराह कर दिया है। तो बोलते अच्छे काम करो तो अच्छा मिलेगा, तो वो काइंड ऑफ द बिलीव करते हैं। और कोई ऐसा करता है, ऐसा कोई ज़िंदगी होता ही नहीं, बस यहाँ का लाइफ है वही, हम ख़त्म हो गए तो हम और ये यूनिवर्स में ये हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी कोई रूबू कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये अल्लाह बता रहे वकाला इन्ना हाजा इला सहरुम मुबीन, सहरुम यानी मैजिक, सहर, मुबीन यानी क्लियरली ऑब्वियस। यानी वो क्या सवाल करते कि वाइजा मितना, मितना यानी हम मिट जाएंगे, मिट मिट बोलते हैं ना, मिट जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। वकुन्ना तुराब, तुराब यानी डस्ट, व एजामान अजमत यानी बोन्स, इन्ना लमुब असून, लमब उसून, लमब उसून यानी वापिस रिसरेक्ट होना। यानी उनका क्या सवाल होता है कि मर जाएंगे जब हम डस्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारा बोन्स भी क्या हो जाएगा, पूरा डस्ट हो जाएगा, जिसको सलगा देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, डस्ट हो जाता है। और बोन्स भी कितने हजारों सालों के बाद वो भी डस्ट हो जाएगा, वो भी बोन्स नहीं रहता, तो उसका भी चूरा चूरा हो जाता है। हाँ, अगर वो पत्थर के बीच में रह गया तो उसका शेप बन जाता है, पर आखिर में वो बोन्स का तो क्या होता है, मेल्ट ही हो जाता है वो भी एक टाइम के बाद। चलो 20-30 साल के बाद, 50 साल के बाद नहीं होगा, लेकिन 200-300 साल, 400 साल के बाद वो भी क्या हो जाता है, पूरा का पूरा दूर हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। इसका मतलब है डस्ट हो जाता है, बोन्स भी। वो कोई कोई जगह पे बताया ना कि ऐसी जगह पे वो अटक गए होंगे जहाँ पे पत्थर और उसके बीच में, और या फिर आइस के अंदर, तो प्रिजर्व होता है। बाकी नॉर्मल अगर वो अंदर तो वो पूरा मेल्ट ही हो जाता है। पूरे जो हमारे क्रूड ऑयल या ऑयल देखते हैं ना, वो कहाँ से बना है, वो उनके पूरे जो डायनासोर थे उसके पूरा वो प्रेस होके 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 काला बन 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 के वो ऑयल बन गया। तो जो अभी हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली डायनासोर है, जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं वो डायनासोर की अस्थियां है, जो हम जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, वो जो ऑयल बन गई है। सो वैजा मितना वकुन्ना तुराबुन वैजामा व इन्ना लमुबसून, यानी कि वो लोग सवाल करते कि मरने के बाद क्या हम वापस इतना रिसरेक्ट हो जाएंगे। बोला तुम्हारे जो बनावट है वो भी कितनी डिफिकल्ट है, वही सबसे हार्ड है। वापस रिसरेक्ट करना तो अल्लाह के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि उनका कोड अवेलेबल है, सिर्फ लहुम कुन फयकुन अल्लाह कहेगा और हो जाएगा वो। और अव अबवाना अव्वलून, यानी हमारे पहले के भी अबवाब, यानी कि हमारे पहले के भी एंशियंट भी वो ये सवाल करते। और कहो उनसे कल नामो वंतुम दाखिरून, दाखिरून यानी फोर्सिबली और हम्बल वे, दोनों तरीके से तुमको तो अल्लाह रिवाइव करेगा ही, समोन करेगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता। और जब वो होगा फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम युनज़रून, युनज़रून यानी वो ऐसे अपने, जब वो खड़े होगे ना तो ऐसे देखते होगे क्या हो गया, जैसे हमारी आंखें हो जाती है ना कुछ सडनली। अगर हमको उठाते कोई चीज़, अगर हम मान लो कि तुम सोए हो और अचानक धरती कंप आ गया तो तुम कैसे खड़े हो जाओगे, क्या हो गया, सडनली तुम जब हो जाओगे ना। अगर कोई बड़ा सा आवाज आया और तुम नींद में से जागोगे तो क्या होगा, ये क्या हो गया अचानक। हम लोग वहां पे बस में जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं नींद में था, मैं उठा तो मुझे क्या लगा, ये क्या हो गया, मुझे सडनली लगा कि ये पूरा कुछ अलग ही हो गया है। थोड़ी देर में लिए तो मेरा आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई थी। तो उसी टाइम में ये हाल होगा। ये 37:19 में अल्लाह बता रहा है फ़इन्नमा हिया ज़जवतुन, एक छोटा सा नजी होगा वो,
जब ये चीज़ होगा, वाहिदतुन, एक छोटा सा नज, फैजा हुम युंजरून, और तुम स्टैंड अप हो जाओगे, खड़े के खड़े हो जाओगे। और वो तब वो लोग बोलेंगे वकालू या वैलना, यानी हमारे ऊपर, हाजा यौमुद्दीन, यानी कि उस दिन की वो देख के वो लोग क्या, हाय हमारे ऊपर ये बुराई हो। यानी तुम अगर कोई चीज़ गलत कर देते हो तो अपने आप के ऊपर क्या करते हो, तोहमत लगाते हो ना, अपने आप के ऊपर ही कोसते हो। इसको बोलते कि हम अपने आप के ऊपर ही तोहमत लगाते, अपने खुद के ऊपर, कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से मिस्टेक होगी, तो तुम अपने आप को ही कोसते हो, कि अपने आप को ही बुरा भला कहते हो कि ये मेरी मिस्टेक है, इसकी वजह से ये हो गया। अगर मान लो तुम्हारी कोई वजह से मिस्टेक से तुमको सैमुअल को लग गया था, तो तुमको क्या हुआ था उस टाइम में, सैमुअल को तुमने मार दिया था ना वो, तो तुमको लगा ना मेरे से क्या हो गया, कैसा नहीं हुआ था। तो यही फीलिंग इंसान को होगी जब वो खड़ा होगा कि ये दिन को जजमेंट डे के तरफ मैं कैसे खड़ा हो गया, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वकालू या वैलना हाजा यौमुद्दीन, तब उसको बताया जाएगा कि ये वो दिन है जो तुम डिसबिलीव करते थे, ये डिसीजन का दिन है। हाजा यौमुल फजला, जजमेंट डे है ये तो। कुन तुम बेही तुकज़्ज़िबून, तुकज़्ज़िबून यानी तुम उसको ठुकराते होते, कज़ाब यानी कि ठुकराना। अब तक तो तुम उसको ठुकराते ही थे, अब अपने आप को मत कोसो। वसरुल लजीना ज़लमू, यानी कि वसरुल लजीना ज़लमू, जिसने भी जुल्म किया, और उसके स्पाउस को भी, यानी अकेला उनको नहीं, उनके साथ में जो उनके साथ थे, उसकी पति पत्नियां, सबको लेके आओ। वमा काहुम या बुदून, और उसके बाद में जो भी वो लोग उसकी आइडल की वर्शिप करते थे, उनको भी लेके आओ। मिन दूनिल्लाह, 37:23, फादूहुम इला सिरातुल जहीम, यानी कि ये सब चीजें उनको जहन्नम की तरफ लेके जा रही है। कहां पे? एकत्र करो उनको जिन्होंने अत्याचार किया, और उनके साथियों को, और उनके उपास्यों को भी, कि जो जिनकी वो इबादत करते थे, जिनकी वो अल्लाह के अतिरिक्त उपासना करते थे, फिर उन सबको नरक का मार्ग दिखाओ। यानी कि बिसाइड्स द गॉड, इसका क्या मतलब है? मिन दूनिल्लाह है, यानी कि जो तुम अल्लाह को छोड़ के जिसकी उपासक करते थे, उन सबको लेके आओ, क्योंकि अभी तुमको कहाँ पे लेके जाना है? जहन्नम के मार्ग की तरफ। सिरातुल मुस्तकीम जो हम पढ़ते हैं ना, यानी सही रास्ता। लेकिन ये किसका रास्ता अल्लाह बताया? इला सिरातुल जहीम। हम पढ़ते हैं ना रमदो की सूरत में, सिरातुल मुस्तकीम, के हमें सही रास्ता दिखा, सही मुकाम दिखा। लेकिन ये मुकाम कौन सा अल्लाह ने? जहीम यानी हेल फायर, जहन्नम का रास्ता दिखाने को। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए हमें उससे। और उनको पूछा जाएगा 37:24 में, वकिफ़हुम इन्नहुम मसऊलून, कि उसको पूछो कि क्या, 37:25, मा लकुम ला तनासरून, क्या तुमको सरूर नहीं था? क्या तुमको एक दूसरे को कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया था? तो अभी तुम एक दूसरे को हेल्प क्यों नहीं करते? उसको रोका दिया जाएगा जब जहन्नम में डाला जाएगा ना, उसके पहले, कि अब दूसरे को हेल्प करो और वहां से जाने को रोक सको तो रोक लो। और जो तुम्हारे वर्शिप, जिसको तुमने इबादत की है, उसको भी पूछो कि क्या वो रोक सकते तुमको। यानी कि मान लो कि अगर हमने किसी की इबादत की, तो वो भी उसके साथ में, वो उसके साथ साथ में ही जा रहा होगा वहां पे, तब उसको बताया जाएगा कि अभी उसको बोलो ना कि उसको रोके, हेल्प करे। पर उस दिन क्या होगा? वो टोटली सबमिट किए होगे। बल हुमुल यौमा, यानी कि उस दिन को वो मुस्तस्लिमून, यानी कि पूरे के पूरे तस्लीम, यानी कि पूरा का पूरा सबमिट किया होगा अल्लाह को। वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ना ही सर हिला पाएंगे अपना। बट वो इसकी जगह पे वो लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल ब्लेमिंग करेंगे। वक़बलो बादहुम अला बादिन यतसालून, दे विल आस्क वन अनदर, दे विल क्वेश्चन वन अनदर, दे विल ब्लेम वन अनदर, यानी एक दूसरे को ही तोहमत लगाएंगे, तेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ, या तुम ही अपने आप को ही जवाबदार बनो। वो बोलेगा तेरी वजह से हुआ, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैंने तुमको कोई नहीं बलजबरी की थी, तुम खुद ही जवाबदार हो। अकीमुस्सलात।